जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर पर उठा सवाल, पिछड़े नेताओं को ही कर रहे टारगेट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर पर बड़ा सवाल उठ गया है और ये सवाल यूं है कि सबसे पहले तो प्रशांत किशोर इन दिनों सुर्खियों में बन चुके हैं भ्रष्टाचार का खुलासा करके। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आखिर उसका खुलासा किया गया है तो नीतीश कुमार के करीबी रहे मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर। और इस मसले को लेकर प्रशांत किशोर सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन लगातार बड़े बड़े नेताओं का खुलासा करने के उपरांत अब तो प्रशांत किशोर के ऊपर भी सवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले तो उन नेताओं के द्वारा उन पर सवाल उठाया गया था कि आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की फंडिंग आखिर कहां से होती है। लेकिन यह मसला वहीं पर समाप्त नहीं हुआ, मसला तो आगे भी है। हालांकि प्रशांत किशोर के द्वारा अपने पार्टी के फंडिंग का हिसाब किताब दे भी दिया गया है। साथ ही साथ इस हिसाब के देने के बाद उन्होंने पिछड़े नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग कर डाली है। लेकिन उस पर सवाल उठ गया है प्रशांत किशोर के ऊपर कि आखिर प्रशांत किशोर के द्वारा पिछड़े वर्गों के नेताओं को ही बड़ा टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा आपको हमेशा ही सच से रूबरू कराऊंगा, सटीक विश्लेषण से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दोस्तों, जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। प्रशांत किशोर धन्यवाद के पात्र हैं जो दिन प्रतिदिन नेताओं का पोल खोल रहे हैं, लेकिन अब तो प्रशांत किशोर का भी पोल खुलना शुरू हो गया। दोस्तों आइए, वो कौन सा पोल है। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर के द्वारा जो भी जिन भी राजनेताओं का पोल खोला गया था, उसी नेताओं के द्वारा यह उन पर आरोप लगाया गया था कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को आखिर फंडिंग कहां से मिल पा रहा है, इतनी बड़ी राशियां उनको कहां से मिल पा रही है। दोस्तों, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने आज अपनी पार्टी की फंडिंग को लेकर हिसाब किताब भी दे दिया है। सबसे पहले आइए, उन्होंने हिसाब किताब तो दिया है, लेकिन हिसाब किताब देने के साथ ही अब तो दो दो पिछड़े नेताओं को इस तरह टारगेट कर दिया गया है उनकी ओर से कि अब उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजने की तैयारी में है प्रशांत किशोर। सबसे पहले उन्होंने अपना हिसाब किताब देते हुए ये बताया कि मैंने 3 सालों में 241 करोड़ रुपए कमाए रणनीतिकार के तहत। यानी उन्होंने कहा कि अपनी सरस्वती के बदौलत मैंने लक्ष्मी को प्राप्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर 18% मैंने जीएसटी टैक्स भरा है और उसके बाद मैंने 5% इनकम टैक्स भी दिया है। उसके बाद जो शेष राशियां बची है उसे जनसुराज में फंडिंग के रूप में दान कर दिया है 98 करोड़ रुपए। यानी इस तरह उन्होंने अपनी कमाई 3 सालों में 241 करोड़ का हिसाब किताब तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बड़ा सवाल यहाँ पर एक बार फिर से उठा दिया मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर। उन्होंने सबसे पहले अशोक चौधरी को कहा कि उनकी ओर से हमारे ऊपर 100 करोड़ का मानहानि नोटिस दिया गया है। मंत्री अशोक चौधरी इस मानहानि नोटिस को वापस ले, नहीं तो अब मैं 500 करोड़ का खुलासा करूंगा। उनका कहना था कि बीते 8 महीने में 20,000 करोड़ रुपए का ठेकेदारी दी गई और 20,000 करोड़ की ठेकेदारी में 5% की कटौती हुई है। 5% कमीशन के रूप में मिला है अशोक चौधरी को। इसका भी मैं खुलासा करूंगा, अन्यथा वो मानहानि नोटिस को वापस ले ले। तो एक तरह कह दिया जाए कि वो अपने हिसाब किताब का बदला ले रहे थे प्रशांत किशोर, या फिर एक बार फिर से मानहानि का बदला लेने के मूड में आ गए प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से। बातें अशोक चौधरी पर समाप्त नहीं हुई। प्रशांत किशोर ने अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ा निशाना साध लिया। एक बार फिर से यहाँ पर सम्राट चौधरी को भी टारगेट कर दिया गया प्रशांत किशोर की ओर से। वो इस रूप में कि
प्रशांत किशोर की ओर से यह टारगेट आज ही इस रूप में किया गया है कि सम्राट चौधरी तो सजा याफ्ता है। गौतम शिल्पी हत्याकांड में उनका नाम शामिल था, लेकिन वो अपनी सजा से बचने के लिए उन्होंने खुद को नाबालिग पेश किया था और वो बच निकले थे। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा आरोप ये भी लगाया कि उनका नाम तो कई हत्या में शामिल है, वो तो सजा के आरोपी है। अब तो उनको लेकर प्रशांत किशोर ने कह दिया कि मैं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखूंगा कि सम्राट चौधरी को जेल भेजा जाए, गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुरंत ही राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं और राज्यपाल से यह विनती करूंगा कि सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी अविलंब करवाए। अब दोस्तों, यानी सबसे पहले देख लीजिए कि प्रशांत किशोर ने अपना हिसाब किताब दे दिया। हिसाब किताब देने के बाद उन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दूसरे तरफ सम्राट चौधरी को सलाखों के पीछे भेज देने की नसीहत दे डाली। तो आखिर सवाल क्यों नहीं उठेंगे प्रशांत किशोर के ऊपर? यहाँ पर आम जनता अब जो बिहार की है या फिर देश की है, वो हर मसलों पर विचार करती है। आम जनताओं की ओर से ही यह सवाल उठाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ ब सिर्फ पिछड़े वर्गों के नेताओं को ही टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता की राय है कि अगर नीतीश कुमार के करीबी राजनेताओं के बारे में देख लिया जाए तो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में माने जाते हैं सबसे पहले विजय कुमार चौधरी, दूसरे तरफ संजय झा भी माने जाते हैं, उसके बाद अशोक चौधरी भी माने जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर अशोक चौधरी पिछड़े वर्ग के अंतर्गत एससी समुदाय से आते हैं, वो करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। लेकिन आखिर क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ व सिर्फ अशोक चौधरी से जुड़ा हुआ है क्या? आम जनता का यह सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर के पास अगर डेटा है तो सिर्फ व सिर्फ अशोक चौधरी का ही डेटा क्यों है? प्रशांत किशोर के पास विजय कुमार चौधरी का डेटा आखिर क्यों नहीं है? या फिर प्रशांत किशोर विजय कुमार चौधरी का डेटा निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? उसके बाद आम जनता यह पूछती है कि आखिर प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के लिए उनके बातें मैं करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले नीतीश कुमार के जदयू के बारे में। संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, काफ़ी करीबी है। यहाँ पर प्रशांत किशोर के द्वारा संजय झा के आखिर टारगेट क्यों नहीं किया जाता है? संजय झा का डेटा आखिर क्यों नहीं फ्लैश किया जाता है? क्या संजय झा हो या फिर विजय कुमार चौधरी हो, ये पूरे के पूरे 100% दूध के धुले हैं क्या? इस पर भी खुलासा करना चाहिए प्रशांत किशोर को। निश्चित रूप से अगर यहाँ पर जदयू के अंदर ही दो अन्य किसी पिछड़े वर्गों को टारगेट किया जाता है तो प्रशांत किशोर को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि सिर्फ यही पिछड़े वर्ग के नेता ही भ्रष्टाचारी नहीं है, अन्य को भी भ्रष्टाचारी साबित करना होगा। तभी प्रशांत किशोर यहाँ पर जो सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के पोल खोल रहे हैं, वही मान्य होंगे, अन्यथा प्रशांत किशोर पर सवाल उठना लाजमी बन जाएगा। अब आइए दोस्तों, भाजपा नेताओं के ऊपर हम बातें करते हैं। अब भाजपा नेता आप देख ले कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टारगेट कर दिया गया सम्राट प्रशांत किशोर की ओर से। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है और इसको लेकर उनकी ओर से सलाखों के पीछे भेजने की बातें की गई है। सम्राट चौधरी को गिरफ्तारी के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि वहीं पर एक और डिप्टी सीएम है जो कि विजय कुमार सिन्हा है। विजय कुमार सिन्हा जो कि पिछड़े वर्गों के अंतर्गत नहीं आते, आखिर विजय कुमार सिन्हा के ऊपर डेटा क्यों नहीं निकालते प्रशांत किशोर? आखिर क्या विजय कुमार सिन्हा पूरे के पूरे दूध के धुले हैं क्या? यहाँ पर भी सवाल उठता है। प्रशांत किशोर के द्वारा विजय कुमार सिन्हा पर आखिर कुछ बयान क्यों नहीं दिया जाता? उसके बाद आप गौर करेंगे दोस्तों, दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में जब एक बीजेपी के ही मंत्री के द्वारा एक पत्रकार की पिटाई की गई थी, उनके ऊपर यह आरोप था कि वो तो सजा याफ्ता है जाली दवा का, जाली दवा की कारखाना है उनके पास, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जमकर सवाल उठाया गया था, जिसके बदले में उस
मंत्री के द्वारा तेजस्वी यादव को भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन आखिर उस सजा याफ्ता के बारे में डिटेल से प्रशांत किशोर के द्वारा उनका डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर वो सजा याफ्ता है तो उसका भी खुलेआम करे प्रशांत किशोर। आखिर उन ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्री जो एक पत्रकार की पिटाई करते हैं, यहाँ पर उनके द्वारा मुद्दे को दबा क्यों दिया गया। आखिर प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल उठना तो लाजमी बन जाता है। अब आइए, आप कहेंगे दोस्तों कि प्रशांत किशोर आखिर मंगल पांडे के ऊपर भी सवाल उठाए थे, लेकिन एक छोटा सा सवाल था। वो भी सवाल इस रूप में था कि मनीष कश्यप जो उनके पार्टी के एक लीडर हैं और स्वास्थ्य विभाग पटना पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई की गई थी और मंगल पांडे के द्वारा आखिर मनीष कश्यप का सहयोग नहीं दिया गया था, जिसके कारण ही प्रशांत किशोर के द्वारा छोटे से शब्दों में सवाल उठाया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसे दरकिनार कर दिया गया। तो निश्चित रूप से आप जान ले दोस्तों कि यहाँ पर आखिर आरजेडी के कोई कार्यकर्ता हो या फिर इंडिया ब्लॉक के कोई कार्यकर्ता हो, जिनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं, वह गलत साबित नहीं, अब तो सही साबित हो रहा है। प्रशांत किशोर का मायना ही था कि बिहार में 35 वर्षों से पिछड़ों का शासनकाल है, पिछड़ों की सत्ता है, जिसके अंतर्गत 15 वर्षों तक शासन किए लालू प्रसाद यादव और 20 वर्षों तक शासन कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब इसको समाप्ति को लेकर प्रशांत किशोर के द्वारा मुहिम छेड़ी गई है और जिसके अंतर्गत वर्तमान में अगर टारगेट किया जा रहा है तो सिर्फ व सिर्फ पिछड़े वर्गों के नेताओं को। तो यहाँ पर आखिर प्रशांत किशोर अब तभी बच पाएंगे और इन मुद्दों से तभी वो अपने आप को ईमानदार प्रस्तुत कर पाएंगे जब वो अन्य पिछड़े वर्गों को छोड़कर सरकार में शामिल बड़े बड़े मंत्री जो कि सामान्य वर्गों से आते हैं उनका भी डेटा सार्वजनिक करेंगे, उनके भ्रष्टाचार का भी खुलासा करेंगे। तभी प्रशांत किशोर अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम जनता का क्रेडिट ले पाएंगे, अन्यथा प्रशांत किशोर के ऊपर एक दूसरा मामला ही खड़ा हो जाएगा और सारा का सारा क्रेडिट प्रशांत किशोर का जमीन के अंदर समा जाएगा। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका तर्क क्या कहता है इन मुद्दों पर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।